से मैं समझा देता हूँ। जब चंडमुंड को मारने के बाद, चंडमुंड का वध करने के बाद मां काली का क्रोध चरम सीमा पर था। तो उसको ये वेद नहीं था कि मेरे पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है। उसकी कटार चलती जा रही थी। भगवान शिव नीचे लेटे हुए हैं, मां काली का चरण उन पे हृदय पर है, उनकी जीभ निकली हुई है। इसका साइन ये है, वे जब देवासुर संग्राम में चंडमुंड को मारने के उपरांत महाकाली कटार लेकर के चल रही थी। उसका एक ही उद्देश्य था, उसने काली रूप धारण इसलिए किया था, उसका चंडमुंड का विनाश ही काली रूप में होना था। चंडमुंड का क्या था, वो एक जहां उनका कतरा खून का गिरता था तो वो हजारों राक्षस वहां उत्पन्न हो जाते थे। तो फिर मां काली उनका रक्त जो था, जैसे सिर काटती थी नीचे खप्पर कर देती थी, तो वो खप्पर भर के पी लेती थी। उसका रक्त जो था, रक्त बीज का, चंडमुंड का, ये सारे एक ही रूप है। तो रक्त बीज उसका नाम था। रक्त नीचे नहीं गिरता था, रक्त गिरता था, बीज पैदा हो, हजारों राक्षस पैदा हो। तब उसका एक ही मतलब था, राक्षसों का विनाश करना। जैसे भी जान रही थे, देवी देवताओं ने शिव को प्रार्थना की, तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम इसे शांत कर सकते, इसे कोई शांत नहीं कर सकता, नहीं तो जापनों को भी रगड़ देगी। अब तो ये देवताओं की तरफ हो गई, इसको पता नहीं लग रहा अपना कौन है, पराया कौन है, देव कौन है और असुर कौन है। ये तो कटार से काटती जा रही। फिर भगवान श्री शिव एक जगह लेट गए जहां से उसने गुजरना था। जैसे वो भागी भागी क्रोध में आ रही थी, तो जैसे वो पार करने लगी, उसने देखा कि शव पड़ा हुआ रास्ते में। तो उसका पांव रखा गया, सोचा शव पड़ा हुआ। जैसे उसका पांव रखा, उसका शरीर एक हुआ, नेक्स्ट पॉजिटिव नाली पूरा का पूरा शरीर जुड़ गया। तो उसका आधा अंग थी वो। ये क्या हुआ, उसका मूल रूप में आ गई। जब किसी को क्रोध आ रहा, बच्चा क्रोध में जला भरा हो, बक बक कर रहा हो, आप माता एक काम करो, पानी का गिलास पकड़ो, केवल पानी का गिलास कांच का। ये आपको नुक्ता दे जा रहा। आपका पति क्रोधित है, बच्चा क्रोधित, बोल रहा, चुप नहीं हो रहा, अनाप शनाप बक रहा है। आप कांच का एक गिलास लो, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, उसमें फूंक मारो, उसको पानी पिला दो। 20 मिनट में उसका क्रोध शांत हो जाएगा। नुक्ता कर पानी कांच के गिलास में, चांदी के गिलास में होना चाहिए, कोई और धातु नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही उसने उसके ऊपर पांव उसका आ गया, तो वो मूल रूप में उसे दिमाग में आ गया कि तो मेरा पति है, मेरे शरीर शांत कैसे, मेरा पति है, मेरा शरीर को शांत करना। उसकी शर्म के मारे, लाज के मारे उसकी जीभ निकल आई, एकदम वो अपने असल रूप में आ गई। ये क्या हुआ? तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कई अज्ञानी लोग जो गैर सनातनी है, देखो जी ये तो शिव जी के ऊपर इसकी पत्नी को चढ़ा दिया, ये कैसा अपमान शिव जी का। ये हमारा जो सनातन है बीज रूप है, इसलिए आप ये चीजों नाच गाना बहुत हो गया, हमारा बहुत नाच गा लिया हमने। अब धर्म को खतरा है, सनातन को खतरा है, सनातन को संभालो, सनातन को संभालो। जो हमारे जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख समाज के लोग हैं, हमारे जितने भी सनातन के शाखाएं हैं, जो सनातन को मानने वाले, आप किसी मस्जिद के आगे, गिरजाघर के आगे, हाँ आपका सिर झुके ना झुके, लेकिन हिंदू जब भी किसी गुरुद्वारे के आगे चलेगा, उसका मस्तक झुक जाएगा। कोई भी सिख समाज का व्यक्ति, कोई गया गुजरा हो, लेकिन कोई भी सिख समाज का व्यक्ति मंदिर के आगे से गुजरेगा तो उसका शीश झुक ही जाएगी। अब तक अपना ये डीएनए एक है, उम्र एक है। इसलिए ज्ञान अर्जन कोई कठिन नहीं है। सब लोगों को शास्त्री करने की आवश्यकता नहीं, सब लोगों को हरिद्वार ऋषि के जाकर के पढ़ने की जरूरत। आप रामचरितमानस की बात कल करूंगा, एक छोटी रामचरितमानस घर में ला करके रखिए, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा एक लाइन पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 2 समय पढ़ लो, 3 कागज डाल के उसको आदत से रख लो।
बड़ी ना छोटी मान लो, उसको पढ़ो। भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। देखिए हमारा सनातन कितना एक पूरा स्टिक है, स्टिक। 5,500 साल पहले भी रोहिणी नक्षत्र आज था, आज भी रोहिणी नक्षत्र आज है। 3:55 तक कृतिका नक्षत्र था, समझते हो? 27 नक्षत्र जो होते हैं ना, 3:55 तक आज कृतिका नक्षत्र था, अब रोहिणी नक्षत्र लग चुका है। भगवान कृष्ण का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, आज भी रोहिणी नक्षत्र ही है। केवल कहते थे जो 2 जन्माष्टमियां क्यों मनाते हैं? 2 जन्माष्टमी, एक व्रत वाली जन्माष्टमी, भगवान जन्म की जन्माष्टमी होती है। सही जन्म कब होता है? जब रोहिणी नक्षत्र रात को पूरे 12 बजे रोहिणी नक्षत्र पड़े, तब भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। अब हम रोहिणी नक्षत्र में बात कर रहे हैं। कल सुबह तक रोहिणी नक्षत्र ही रहेगा। अगर हम कल रात्रि को भगवान कृष्ण का नक्षत्र जन्म मनाते नहीं हो सकता, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र आज है। रोहिणी नक्षत्र को रात्रि को 12 बजे पूरे जन्म होता है भगवान कृष्ण का, मथुरा की जेल में। उसी कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण को लेकर चले जाते उनके पिता गोकुल में। गोकुल में ही पूतना पहुंचती 6 दिन के बाद। जब पूतना से भगवान कृष्ण का आमना सामना हुआ, तब भगवान कृष्ण की आयु 6 दिन की थी, केवल मात्र 6 दिन। जब कालिया मर्दन होता है तो भगवान कृष्ण की उम्र थी 6 वर्ष 9 महीना। आज लोग नाचते हैं, नाचते हैं। भगवान कृष्ण के एक ही सब्जेक्ट को हमने पकड़ रखा, केवल गोपियों के साथ नाच संग करते थे, रास लीला करते थे। वो तो भगवान कृष्ण ने 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था। वो तो 9 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र के बीच का हिस्सा है, केवल 2 साल का। हम सारी उम्र नचाते ही रहेंगे, उनको ज्ञान का सब्जेक्ट छोड़ ही दिया हमने। भगवान कृष्ण ने कितने जितने उसकी जानने की कोशिश ही नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कब कब क्या किया उसको जानने की कोशिश नहीं करते। क्या बच्चों को हमने नचैया ही बनाना है? बच्चों को ज्ञानवान नहीं बनाना। बच्चों को तलवार चलानी भी तो सिखानी है ना। बच्चों को मल्ल युद्ध भी आना चाहिए। आपके पास शस्त्र नहीं है, यदि आप आमना सामना 2 लोगों से हो जाए, आपको मल्ल युद्ध आना चाहिए, आपके शरीर में बल होना चाहिए, आप हाथों से ही उनको मार दो। अब सियाचिन ने हमला किया था चाइना ने हमारे ऊपर, तो वहां एक नियम होता है कि जो फौज होती है आगे, वो शस्त्र नहीं रखती, उनके पास केवल निहत्थे होते हैं। वहां सिद्धांत है, वहां चाइना पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर आप शस्त्र नहीं रख सकते। आमने सामने पहरा होता है, शस्त्र नहीं होता। लेकिन बिहार के और गोरखा के नेपाल की फौज थी, उन्होंने हाथों से ही, एक पंजाबी थे सिख रेजिमेंट के लोग, उन्होंने एक बंदे ने 4 चाइनों को हाथों से मार दिया, पकड़ करके टकरे मार के मार दिया। ये होता मल्ल युद्ध। तो भगवान कृष्ण ने जब जो कालिया